कि महाभारत में या फिर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि गांडी को उठाओ और इन लोगों का संहार करो, ये लोग अधर्मी हैं, तो बोला ही जाता है कि जो ये महाभारत है या फिर श्रीमद् भगवत गीता, वो वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? इस पर एक छोटा सा आपसे वापस रिवर्स क्वेश्चन करूँगा कि अभी एक पॉडकास्ट में सेम एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आचार्य योगेश भारद्वाज जी ने दिया था, सेम रिपीट करूँगा। मान लीजिए एक बस है, उस बस में आप सब बैठे हैं, बहुत सारे उसमें मेल्स हैं, 3-4 फीमेल्स आती है और उसमें बस में खड़ी हो जाती है क्योंकि सीट नहीं है, और शहर में आजकल फीमेल्स खड़ी हो रही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। इतने में एक बंदा उठ के आता है बस में से ही या बस के बाहर से, और वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, गालियाँ बोलने लग जाता है, अनाप शनाप हरकतें, फोर्सफुली टच करना, और मतलब कुछ इस तरह की एकदम वाहियात चीज़ें करना शुरू हो जाता है। अब सारी बस जो है वो उसको देख रही है कि हाँ ये हो रहा है। अब सारी बस बस वायलेंस कर रही है या नॉन वायलेंस कर रही है? सिंपल एक आंसर दीजिए जिससे सब एग्री करते हैं। अगर बस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सब देख ही रहे हैं, तो भाई वो एक तरीके से वायलेंस को प्रमोट ही कर रहे हैं, वो क्योंकि वायलेंस वायलेंस ही हो कर रहा है रहे हैं, सामने। क्योंकि अगर वो 10 मिनट भी और रुके तो वो क्या कर देगा वो पता। तो वो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं एक बंदा उठ के आता है और 2 थप्पड़ जड़ता है उसके, जो कि गलत जगह पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है या कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है उस महिला के, 2 कान के नीचे थप्पड़ मारता है और उसको बस के नीचे से उतार देता है। अब उसने वायलेंस किया या नॉन वायलेंस? एक देखा इस जाए तो लड़की उसने। के भाई से हाँ पूछो हाँ, तो वो कहेगा उसने नॉन वायलेंस किया है। हम्म। कोई ज्ञानचंद आके कह सकता है कि उसने तो वायलेंस किया है, लेकिन वास्तव में उसने नॉन वायलेंस किया है। तो वायलेंस या नॉन वायलेंस, मैं इंग्लिश वाले में नहीं जा रहा हूँ, हिंसा और अहिंसा में जाऊँगा। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा की परिभाषा कतई ये नहीं है कि हाँ हथियार उठाना या मारकाट करना ये सब जो है वो हिंसा है ना। हिंसा ये नहीं है, और न ही हथियार छोड़ना अहिंसा है। यदि हथियार उठाने से वायलेंस रुक सकता है तो हथियार उठाना भी अहिंसा है, और यदि हथियार छोड़ने से वायलेंस बढ़ सकता है तो हथियार छोड़ना भी हिंसा है। यदि आपके घर में बलात्कारी घुस के यदि आपकी माँ बहनों की अस्मिता पर आघात करता है तो उस समय हथियार को छोड़ना हिंसा होगा, न कि हथियार को पकड़ना। इसलिए हथियार को पकड़ना हमेशा हिंसा का नाम नहीं है। और ये जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये मेरी मन की डेफिनेशन नहीं कि अच्छा सुनने में बहुत बढ़िया लग रही है और विज्ञान दर्शन नहीं आके बोल दी। महर्षि पतंजलि की अहिंसा की परिभाषा यही है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, इस कोटेशन के मैं साथ हूँ। धर्म हिंसा तथैव च, ये बकवास बात है, ये कहीं नहीं लिखा है। अगर दार्शनिक तौर पर देखे समझाने के लिए ठीक है, अहिंसा ही हमेशा परम धर्म है, और अहिंसा का मतलब जो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस है वो नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यदि आप द्वेष भाव से, गलत भाव से एक मच्छर को भी मारते हैं तो वो हिंसा है। और यदि आप लोक कल्याण में शांति की स्थापना के लिए, अहिंसा की स्थापना के लिए लाखों लाख लोगों की लाश भी बिछा देते हैं तो वो अहिंसा है महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन में। गांधी जी की डेफिनेशन में वो हिंसा होगी, एक थप्पड़ मारना भी, लेकिन महर्षि पतंजलि की दृष्टि में लाखों लाख लोगों की लाशें भी यदि आप बिछा देते हैं तो वो भी अहिंसा है, हिंसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है।